बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में F-16 की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। F-16 तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन तैयारों के तैयार होने की वजूहात क्या हैं, इससे मुतल्लिक आज हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। एज़ यूजुअल भारत के लिए खबरों का एक समंदर है जो कि बड़ी बुरी साबित होंगी उनके लिए। सबसे पहले तो भारत के अंदर से अलहदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। किन किन रियासतों में इन एहतजाजात की कॉल दी गई है उससे मुतालिक आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज़ का सलूक किया जा रहा है उससे भी हम पर्दाफाश करेंगे। बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भारत की साख बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हुई है, क्योंकि भारत में अब सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस भी महफूज नहीं है। क्या क्या सलूक किया जा रहा है क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज के साथ भारत में, वो भी आज अब हम आपको बताएंगे। भारतीय जनरल ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनरल ने एक तहलका खेज बयान दिया है और पाकिस्तान को देखकर उनकी जो टांगे कांपती हैं, अब वो बयानात भारत ने दिए जिससे ये आया हो चुका है कि भारत बहुत बुरे तरीके से हार चुका है। किस मामले पर हार चुका है उससे मुतल्लिक भी आपको आज हम बताएंगे। साथ ही साथ नाजरीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी हलचल मची हुई है। हलचल मचने की वजह यह है कि सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब चीन और रूस एक हो चुके हैं, और चीन और रूस के साथ अब ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। द रीजन बिहाइंड दिस, जो हकीकत है, जो वजूहात हैं, उनसे भी आज हम पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं भारत के उस जनरल के बड़े बयान की जिससे यह लग रहा है कि भारत अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका है। इंडियन मेजर जनरल यशमोर, व्हाट ही सेज, वो ये कहते हैं कि बंगाली जनरल्स पाकिस्तान जा रहे हैं। There have been continuous relations, increasing relations, military cooperations between Pakistan and Bangladesh, and especially Bangladeshi generals who are going to Pakistan. What does that mean? इसका एक ही मतलब है कि भारत बांग्लादेश खो चुका है। वो इन्वेस्टमेंट जो कि 54 साल से की थी भारत ने, वो इन्वेस्टमेंट जो कि शेख हसीना वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की सूरत में बांग्लादेश में की गई थी, वो इन्वेस्टमेंट जो कि अवामी लीग की सूरत में की गई थी, अब बांग्लादेश में वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब भारतीय जनरल इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोबारा एक हो चुका है। हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी कार्रवाइयां, हमारे प्रोपेगेंडे, हमारे जितने भी इकदाम थे वो तमाम तर खत्म हो चुके हैं, वो तमाम तर मिट चुके हैं। और बांग्लादेश की आवाम ने उन तमाम तर प्रोपेगेंडो, फितनों, उनकी प्रॉक्सीज, उनके जो कठपुतली सरकार थे, हुकूमतें थीं, उनके जो आलाकार थे, उन सबको समंदर बुर्द कर दिया, बे ऑफ बंगाल में डबो कर रख दिया है। नाउ इसमें अब भारत के लिए एक और बुरी खबर है। उस्मान हादी का कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है उनको। अब उसके बाद न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एक गम गुस्सा है, बल्कि सिख फॉर जस्टिस भी बांग्लादेश के उस इनकलाबी लीडर के लिए खड़े होने का उन्होंने ऐलान किया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऐलान किया कि वेस्टर्न सिटीज के अंदर बड़े पैमाने पर नाजरीन जो है वो एहतजाज किया जाएगा। अब बांग्लादेश में भी एहतजाज किया जाएगा, लेकिन भारत के अंदर भी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि भारत में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा सकता है, और यह एहतजाज गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में होंगे। तो अब भारत के लिए सिर्फ उनके लिए बैरूनी मुश्किलात नहीं है, बल्कि अंदरूनी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। और अंदरूनी मुश्किलात और बैरूनी मुश्किलात में इजाफे की सिर्फ एक वजह है नाज़रीन, सिर्फ एक वजह है, यू नो दैट रीजन एज वेल, कि भारत के अंदर मौजूद तंजीमों की, आरएसएसियंस की, बीजेपीएंस की वो इंतहा पसंदाना सोच, जिससे भारत के अंदर कोई भी शहरी हो वो भारत में खुद को महफूज तस्वुर नहीं करता। अब इसके पीछे क्या वजूहात है? माइनॉरिटीज की हमने बात की। लुक व्हाट इज हैपनिंग टू द इंडियन माइनॉरिटीज राइट नाउ। क्या क्या हो रहा है उनके साथ? दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जोधपुर इलाके हैं वहां पर, केरला के प्लाकार्ड इलाके में, इसके साथ साथ हरियाणा, ओडिशा में क्या सलूक किया जा रहा है माइनॉरिटीज के साथ। नाज़रीन, आप माइनॉरिटीज की जब मैं बात कर रहा हूं ये सोच रहे होंगे कि शायद मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। नहीं, दिस टाइम दे आर टारगेटिंग क्रिश्चियंस। दिस टाइम किसको? अपनी ईसाई माइनॉरिटी को वो टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन, राजस्थान के जोधपुर स्कूल में हमला करते हैं वही हिंदू इंतहा पसंद, और वो तमाम तर तोड़ फोड़ कर देते हैं। दिस इज what is India right now? India calls itself a liberal state. Are these the actions of a liberal state? Liberal states ऐसा करती हैं।
हर किसी को आप कहते हैं कि मजहब की आजादी हासिल है। अरे कौन से मजहब की आजादी? माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? और सिर्फ ये इन 3-4 रियासतों 5 रियासतों के अंदर नहीं, बल्कि जबलपुर मध्य प्रदेश में चर्च पर हमला किया जाता है। हिंदू इंतहा पसंद इस हद तक गिर चुके हैं, यह उनकी आइडियोलॉजी बन चुकी है, माइनॉरिटीज को दबाना। मजहब की आजादी सवाल ही नहीं पैदा होता। मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा था आप सबके सामने है, एंड नाउ दे आर डूइंग इट विद द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया। सो इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री एक्चुअली, देयर एक्शंस टेल दिस। इनके जितने भी एक्शंस हैं वो इस बात को डिफाइन कर रहे हैं, और उसी वजह से अब भारत के अंदर भी अलहदगी पसंद तंजीमें मुनज़्ज़म हो चुकी हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स की एग्जांपल आप सबके सामने है, किस तरीके से वहां पर अलहदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक है। पंजाब उनसे आज़ादी मांग रहे, खालिस्तान उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, और साउथ एशिया के अंदर नेट रीजनल डिस्टेबलाइजर का किरदार कौन अदा कर रहा है? कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत से कोई एक उनका पड़ोसी मुल्क हो जो कि खुश हो, एक पड़ोसी मुल्क साउथ एशिया के अंदर एक मुल्क बता दे जो भारत से खुश हो, भारत के फितने से महफूज हो। नहीं, एक्सेप्ट देयर ब्रदर कंट्री अफगानिस्तान, या आई फॉरगॉट देम, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर डिस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स एक्चुअली व्हाट देयर एम इज, ताकि इस खित्ते के अंदर भारत अपनी चौधराहट को बरकरार रख सके। लेकिन दुनिया अब इस बात को देख रही है कि साउथ एशिया के अंदर अगर कोई मुल्क है जो कि सुपर पावर्स की मजबूरी बन चुका है, जो कि गल्फ कंट्रीज की मजबूरी बन चुका है, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर क़याम अमन के लिए मजबूरी बन चुका है, विच कंट्री इज दैट? दैट इज ओनली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने प्रूव करके दिखाया। खैर, भारत की तो बड़ी बात होगी, भारत के लिए बड़ी बुरी खबरें हमने सब आपको बता दी। अब बात करते हैं सुपर पावर्स की, जो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी हलचल हमें देखने को मिल रही है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नाज़रीन हलचल इसलिए देखने को मिल रही है, द रीज़न इज़ कि एक तो जो वेनेज़ुएला का तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के तेल बरदार जहाज़ों पर कब्जा किया, और साथ ही साथ वेनेज़ुएला के सदर मदुरो को कहा कि आप घर चले जाएं, कुर्सी छोड़ दें, इख्तियार छोड़ दें। उसके ऊपर रूस ने और चीन ने वेनेज़ुएला की हिमायत का ऐलान किया है। रूस ने भी हिमायत का ऐलान किया, चीन ने भी तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप पर, उनके इस बयान पर और उनकी इस हरकत पर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारा तेल है, हम जो करना चाहें करें, हम चाहे बेच दें, जहाज़ भी हमारे पास ही रहेंगे, तेल भी हमारे पास ही रहेगा। और वही उन पर इल्ज़ामात जो पहले आयद किए जाते थे, वही इल्ज़ामात ट्रंप दोबारा आयद कर रहे हैं। और इसके मुखालिफ रूस और चीन एक पेज पर आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के खिलाफ आ चुके हैं। 3 सुपर पावर्स, ऑन वन साइड इज यूएस, ऑन दी अदर साइड चाइना और रशिया। और सलामती कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया। मतलब अगर वेनेज़ुएला का तनाज़ा हल नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता, और अगर इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की, तो ये दुनिया के अमन के लिए एक संगीन खतरा बन सकता है। एंड नोबडी कैन डिनाई दिस। दिस इशू नीड्स, दिस कॉन्फ्लिक्ट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज इट वुड हैव वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्यूचर। मार्क माई वर्ड्स। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान की अगर बात की जाए, ईरान में हमने कहा था कि ईरान जो है वो चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ आ चुका है। एक्चुअली ईरान के हवाले से कुछ पाबंदियां लगाने की बातचीत की जा रही थी, और ईरान के हवाले से कुछ तशवीश पाई जा रही थी। वो तशवीश ये थी कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ईरान अपनी खुद मुख्तारी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बड़ा काम कर रहा है। तो नाज़रीन, अब एक्चुअली उसको दबाने के लिए कोशिश की जा रही थी। नोक झोंक हुई है ईरान की और अमेरिका की। ईरान की जानिब से क्या वाज़ेह पैगाम दिया गया? ईरान ने यह कहा है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए न तो मुज़ाकरात करेंगे, न टेबल टॉक्स करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम मुज़ाकरात करें, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, ना हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकेंगे। ये जितने भी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जितनी मर्जी तशवीश बढ़ रही है, और जिस तरीके से इजराइल की जानिब से भी स्टेटमेंट्स दी गई थी कि ईरान जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम को बड़ी तेज़ी से आगे लेकर बढ़ रहा है, और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका को उकसाया जा रहा है कि ईरान पर दोबारा से हमला किया जाए, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम उनके लिए एक ख़तरे की घंटी बजा रहा था। तो दैट्स द रीज़न अब ईरान की स्टेटमेंट, ईरान के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। और वट ही सेज़, ईरान के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि ये प्रोग्राम ईरान की कौमी सलामती का लाजमी जुज़ है। उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर हालिया मीडिया तवज्जो दरअसल इजराइल की जानिब से अमेरिका और बाज़ मुखालिफ मीडिया इदारों की मदद से ईरान के खिलाफ जारी हाइब्रिड वॉर कर्नर फेयर का एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते, जो करना चाहे, जो मुल्क वो करना चाहता है वो कर ले,
हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, ना मिसाइल प्रोग्राम पर हम समझौता करेंगे। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में F-16 की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। F-16 फाइटर जेट्स एक्चुअली, वो इसलिए क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड अरब अमारात के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आने वाले, बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के साथ कुछ डील्स के भी इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ खुशखबरियाँ हमें एक्चुअली नज़र आ रही हैं, कुछ दिफाई मुआहिदे, कुछ MOUs पर यह कहा जा रहा है कि दस्तखत किए जाएंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें रस्ते में हैं। तो अब देखना यह है कि दिफाई सिर्फ डील्स होती हैं, मुख्तलिफ शोबों में डील्स होती हैं, कौन कौन सी डील्स होती हैं, इसकी वो ख़बरें हैं वो बहुत जल्द मौसूल हो जाएंगी। जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, ये उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी, एक्चुअली उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए और उनको फ़िज़ाई प्रोटोकॉल देने के लिए तैयारी इस वक्त की जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी अच्छी खबरें, कौन सी खुशखबरियाँ आने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।